अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम दूरदर्शन के इस खुसूसी प्रोग्राम में चंद यादें चंद उम्मीदें, ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम। मैं अजहर हाजनी हूं और मेरे हमरा हैं दूरदर्शन के इस खुसूसी प्रोग्राम में इकरा खून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम इकरा, बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक रूटीन से हटके एक मुख्तलिफ किस्म के सेट पे आपको बैठने का मौका मिलता है। ये जो ये प्रोग्राम है दूरदर्शन का एक खुसूसी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम आज कोशिश करेंगे कि हम बीती यादों को टटोलेंगे, खासकर साल 2023 के हवाले से कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए और उन प्रोग्रामों के ताल्लुक से हमें बहुत खुशी है और बड़ी खुशी हो रही है ये बात आपके साथ शेयर करते हुए कि आपने हमारे तमाम प्रोग्रामों को काफ़ी सराहा और जहां पर भी आपको कहीं पर कुछ कमी पेशी लगी, आपने हमारी नोट्स में वो बात लाई, आपने अपने इस्तफसारात के जरिए हम तक बात पहुंचाई और हमने कोशिश की कि उन कमियों को दूर किया जाए और आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हम अपने प्रोग्रामों को पहुंचाते रहें। बे यम ते प्रोग्राम अस येत पेठ नशर करान पन्न नाज़रीनन ताम वातनावान छ, ये छ इंफोटेनमेंटुक पैकेज आसान, अत मज छ इंफॉर्मेशन ते आसान, अत मज छ एंटरटेनमेंट ते आसान। बिल्कुल सही इकरा, बेच अख सठी अहम कथ ये जिले पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हज कथ करान छ, पब्लिक ब्रॉडकास्टर सद हैसियत गई खबर कत्या दहिल कशर चैनल या दूरदर्शन श्रीनगरस मुख्तलिफ लुकन तामत मुख्तलिफ तबकन तामत तिहंज ख्वाहिशात तिहंद एहसासात तिहंज चॉइस तिहंज पसंद मद्देनजर थी तिमन तामत प्रोग्राम वातनावान। खुशी इम कथ जन ब्रोकन आमुत क्यू शीट अख दिन अत मज तीचा जेड फेरिस्ट प्रोग्राम अगर सानी प्रोग्राम पे कत करो मे बासा तथ लगन पूर दह गस तम सत आया सपदान जन सन टीम डेडिकेटेड टीम तिमन पे कचा बड़ जिम्मेदारी सपदान। कोशिश करा, हमारे नाज़रीन जानते हैं, बखूबी वाकिफ है आप कि हम नौजवानों के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं, हम खवातीन के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं, हम खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए पेश करते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो दिलचस्पी रखने वाले हमारे किसान भाई हैं उनके लिए प्रोग्राम पेश होते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ से न्यूज के बुलेटिन पेश होते हैं और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम पेश होते हैं। कुल मिला के जब हम बात करने बैठे तो ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रोग्रामों की और हमें खुशी इस बात की है कि जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि प्रोग्रामों के हवाले से आप मुतवातिर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। बे युस जन ये प्रोग्राम छ अथ मज छ युस जन ये दूरदर्शन केंद्र पे पन्न नाज़रीनन ता मुख्तलिफ प्रोग्राम वातनावान छ, अथ मज छ समाज के हर अकिस तबकस पे नजर रोजान। सो पता कह त जबान अस्तन बोलान, सो अस्तन गोजरी बोलान, सो अस्तन पहाड़ी बोलान, सो अस्तन डोगरी बोलान, तमन हुन त ख्याल थावन तमन हिंद मुतलिक त ये पे प्रोग्राम नशर करना। बिल्कुल सही कथ ये जम्मू कश्मीर कथ करान छ बारहा इम हवाल कथ करान युस जन जम्मू कश्मीर यह पोश गुंद, अत मज अलग अलग किस्मिक पोश, अलग अलग रंगन हिंद पोश, यकीनन अलग अलग मुश्किक पोश जन तुम वन वनान कि जब हम लिसानियात के एतबार से जब हम बात करते हैं, लिसानी रंगारंगी भी है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम जब यहाँ से पेश होते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ हमारे प्रोग्रामों को वो देखते हैं, एक अटैचमेंट है और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन भी है। मान के चलें कि अगर कश्मीरी में कोई प्रोग्राम पेश होता है उसके बाद जो गोजरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी या दूसरी जुबानें बोलने वाले लोग हैं वो इस उम्मीद में होते हैं कि हमारा प्रोग्राम कब पेश होगा और आप सभी की ख्वाहिशात के मुताबिक आप तक प्रोग्राम पहुंचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्रामों का मयार खूब से खूबतर हो, बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम गामजन हैं और हमें आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने में हम ऐसे ही कामयाब रहेंगे। तो अगर हम गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम की बात करें, शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम, क्योंकि दिन का आगाज गुड मॉर्निंग जे एंड के से ही होता है और गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अब 11-12 साल की वाबस्तगी है। हम जिस प्रोग्राम को न सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखा जाता है बल्कि दुनिया भर में जहां भी कश्मीरी लोग रहते हैं वो बड़े शौक ज़ौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं और कोविड के दौरान हमने देखा, हमने उससे पहले कई दफा ऐसा हुआ कि अगर प्रोग्राम कहीं पर किसी वजह से 2 मिनट अगर लेट हुआ तो एकदम से रेस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं और मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ वक्त के लिए हमें प्रोग्राम जो है यहाँ से टेलीकास्ट नहीं हो पाया, कुछ ही दिनों की बात थी, लेकिन उसके बाद जो हमें उस वक्त के स्टेशन के सरबराह थे, प्रोग्राम हेड थे, ही रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम यूएसए और कॉल करने वाले थे हमारे डॉक्टर गुलाम कादिर अल्लाह का बंद साहब और अल्लाह का बंद साहब ने कहा कि मुझे
اپنے گھر سے دور رہ کر ایسا احساس ہوتا تھا میں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں, اپنے ڈرائنگ روم میں ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ نے مجھے اس چیز سے محروم کر دیا, اور اس کے 2-3 دن بعد ہی پھر سے پروگرام کو ریزیوم کیا گیا. تو یہ دیکھیے گا نا ایکسپیکٹیشنز کتنی زیادہ ہے اس پروگرام کے ساتھ لوگوں کی, اور کئی اشخاص جو اس پروگرام کو روز صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں. جی بہت ہی, کیا بتاؤں میں آپ کو, ایک ٹائم ٹیبل انہیں بنا رکھا ہے. وہ شاید کوئی اور کام چھوڑ دیں لیکن گڈ مارننگ جین کے پروگرام کو دیکھنا چھوڑنا ان کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اپنے آپ میں ہمارے لیے, اس کیندر کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانا, بخوبی نبھانا, یہ ہم پر اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج بھی ہے. لیکن الحمدللہ اس چیلنج کو ہم بخوبی نبھا رہے ہیں, کیونکہ موسمی حالات بھی, خاص کر موسم سرما کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مائنس ٹیمپریچر میں مارننگ میں تیار ہونا, پھر اس کے بعد گڈ مارننگ جن کے پروگرام اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 فٹ 3 فٹ برف گری, اور اس کے بعد ہم نے وہ لانگ بوٹ پہنے, اور اس کے بعد ہم پروگرام جو ہے پریزنٹ کرنے کے لیے. اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ لیٹ ہی پہنچتے تھے, 10 منٹ کبھی لیٹ ہوتا, اور ہم لوگ کبھی پھر معذرت کرتے اپنے ناظرین سے کہ لیٹ ہوا, اس پرٹیکولر سفر میں تھے, کبھی گاڑی خراب ہوتی تو اسٹوڈیو, لیکن پہنچنا تھا اپنے ناظرین. ہمیں خیال آتا تھا ذہن میں کہ نہیں, ناظرین ہمارا انتظار کر رہے ہیں گھر بیٹھے, اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ چائے ہمیں تب پینی ہے جب ہم پہلے اینکرز کا چہرہ دیکھیں گے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ جو یہ پروگراموں کا سلسلہ ہے, یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے سے شروع ہوتا ہے, اور 24 گھنٹے پروگرام ہمارے ہاں سے نشر ہوتے ہیں. ایک پروگرام ہے جس پروگرام میں ہماری خواتین بڑی دلچسپی رکھتی ہیں, اور خواتین ہی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں, سمنبل کے نام سے, بزم خواتین کے نام سے بھی یہ پروگرام جو ہے اردو میں بزم خواتین کے نام سے پیش ہوتا ہے. سمنبل چھ کٲشِر پٲٹھۍ یہ پروگرام سکل کتھا باتھا چھ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ پانہٕ ؤنۍ کران, تہٕ یِم زن وومین ایشوز چھِ, خواتین ہٕنٛدۍ ایشوز, تِمن پٮ۪ٹھ چھِ کتھ کرنہٕ یِوان. تُہۍ چھِو اقرا پانہٕ زانان چونکہِ تُہۍ چھِو میڈیاہس سۭتۍ منسلک, تُہۍ چھِو زانان زِ وٕنکٮ۪نس یِم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ, یِمو چھِ الحمدللہ واریاہ ترقی کٔرمٕژ. یِم چھِ مختلف شعبن منٛز برونٛہہ پکان, جان کارکردگی ہُنٛد مظٲہرٕ کران, تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ سارنٕے فخر چھُ. مگر اکھ اردو کہاوت چھِ زِ جنگل میں مور ناچا دیکھا کس نے دیکھا. یہ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ اگر کانٛہہ سٲنۍ بیٚنہِ, سٲنۍ موج, سٲنۍ کوٗر اصل کٲم کران چھِ, ییٚمہِ سۭتۍ باقین کورٮ۪ن, باقین بیٚنٮ۪ن حوصلہٕ ہیٚکہِ میٖلِتھ, أسۍ کرو سُہ پبلسائز, أسۍ کرو سُہ پننٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش. تہٕ اَمہِ حوالہٕ چھِ یِم پروگرامٕچ واریاہ زیادٕ اہمیت. ہاف آف دی پاپولیشن یۄس زن رِپرٛیزنٹ چھِ کران, سۄ چھِ یِہے اکھ خاتوٗن. أمِس تہِ چھُ پننہِ جایہِ باسان بازے ہاے ہے میٲنۍ کتھ یۄس زن چھِ, یہِ تہِ گوٚژھ عوامس تام واتٕنۍ, یہِ تہِ گٔژھ لُکن تام واتٕنۍ. تہٕ یُس زن یہِ سمنبل پروگرام, یُس زن کٲشِر پٲٹھۍ نشر چھُ سپدان, یا بزمِ خواتیٖن یُس زن اردوٗ پٲٹھۍ نشر چھُ سپدان, اتھ منٛز چھُ یِمن باسان کہِ نا أسۍ چھِ ہٮ۪کان پنٕنۍ کتھ برونٛہہ کُن تھٲوِتھ, یِتھ کٔنۍ زن وٕنکٮ۪نس بہٕ چھس پنٕنۍ کتھ برونٛہہ کُن تھاوان پننٮ۪ن ناظریٖنن. گویا کہ جو لوگ ہیں وہ ریکگنائز کرتے ہیں ایک خاتون نے جو آج کل کے اس جدید دور میں اچیو کیا ہے, یا اچیو کرنے کی کوشش میں ہے, اس فراق میں ہے, اس سفر میں ہے. اس سفر میں اس کو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے تعاون کی ساتھ کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے. اور بڑے اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ جب آپ نے تعاون کا ذکر کیا تو ہماری خواتین کو دوردرشن سری نگر کا تعاون برابر حاصل ہے, اور آپ کی کامیابی کو ہم کوشش کر رہے ہیں برابر ایک پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کریں جہاں سے آپ ناظرین سے مخاطب ہو کر اپنی بات رکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ہم امید یہ رکھیں گے کہ خواتین اسی طرح بڑھ چڑھ کر ہمارے ان دونوں پروگراموں میں شمولیت کریں گی, خاص کر وہ خواتین جنہیں ہم وومن اچیورز کہتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کچھ ایسا مقام حاصل کیا ہے جس سے وہ دوسروں کو ایک ترغیب اور تحریک بخش سکتی ہیں. آپ ضرور اس پروگرام میں ایسے ہی پارٹیسپیٹ کرتے رہیں, اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی ناظرین ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے دائیں بائیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی خاتون ہے, یا آپ کی جان پہچان کی کوئی ایسی خاتون ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انسپریشن بن سکتی ہے, تو ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ جانتے ہیں ہماری ای میل پتہ ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com. یہ تمام پروگراموں کے حوالے سے یہ جو یہ ای میل ہے اس کا آپ اچھا خاصا استعمال کر سکتے ہیں. مجھے جب نظر پڑ رہی ہے لسٹ پر تو ذکر ڈاکٹر آن لائن کا ہوا ہے, اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر آن لائن جو یہ پروگرام ہے, فون ان پروگرام. اس پروگرام میں ہم صحت کے حوالے سے مشورے اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. یہ فون پروگرام ہے اور اس میں ہم اپنے ناظرین کے لیے فون لائنز کھول دیتے ہیں, آپ فون کرتے ہیں, اور اس پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں کی کافی مدد ہو رہی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے, مختلف تکالیف کے تعلق سے. ایک مشورہ دینے والا اور صحیح مشورہ دینے والا وقت پر آپ تک مشورہ پہنچائے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لائیو فون ان پروگرام ہے,
اور براہ راست لوگ جڑتے ہیں ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں پرٹیکولر پروگرام میں ماہر طب ہوتے ہیں وہ کنسلٹیشنز دیتے ہیں. اگر ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے جب پیشنٹ سامنے ہو تب علاج ممکن ہوتا ہے, لیکن فون سے کیا انہیں مدد حاصل ہوتی ہے کہ ایک تو کنسلٹیشن ہوتی ہے اور ساتھ میں انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے, یہ جو میں نے ان کے سامنے پرابلم رکھی ہے, پریشانی رکھی ہے, اس کے لیے مجھے کس پرٹیکولر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, تو یہ ممکن ہو پاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جہاں ہم آج کے دور میں جانتے ہیں کہ اس نے یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا ہم بے حد استعمال کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کا استعمال ہمیں بھاری بھی پڑتا ہے. صحت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف کہیں نہ کہیں ہمارا رجحان ہے. ہمیں کوئی تکلیف لگی, کسی چیز کے سمٹمز نظر آئے تو ایک دم سے ہم گوگل میں ڈال دیتے ہیں اور گوگل ہمیں سجیسٹ کر سکتا ہے کہ یہ رادر کرتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, کون کون سی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کون سی دوائیاں آپ لے سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو وہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ انفارمیشن آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے. تو اس لیے ایک آتھینٹک انفارمیشن صحت کے حوالے سے, طب کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچے, اس کا اہتمام ہوتا ہے ڈاکٹر آن لائن پروگرام میں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آن لائن پروگرام جب شروع ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو لگاتار کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فون ملائیں اور جو ماہر ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے ہم مشورہ حاصل کریں. سشیر رازدان صاحب کچھ وقت قبل گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے مہمان کی حیثیت سے, انہوں نے شمولیت کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی وکالت کرتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے انہوں نے ایک وجہ بھی بتا دی. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کرے, لیکن وہ مشورہ دینے والا ہوتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جو وہ فیملی ڈاکٹر والا کنسپٹ تھا اس کی بڑی اہمیت تھی, کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا تھا کہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے آپ کس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, آپ کس مولوی سے ملے. تو مجھے لگتا ہے یہ پروگرام ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے. اس خلا کو, اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسی ایک پروگرام سے, ڈاکٹر آن لائن پروگرام سے, جو لائیو فون ان پروگرام ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. جی, اور ان سنجیدہ ٹاپکس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں گے ہم انٹرٹینمنٹ کی. ہم بات کریں گے اب تفریح کی. ہمارے ہاں سے ایک پروگرام جو 2023 میں لوگوں نے بڑا دیکھا, بڑا انجوائے کیا, گانے سہانے, یہ فلمی نغموں پر مبنی پروگرام ہے. اس پروگرام میں ظاہر سی بات ہے فلمی نغمے آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. حیثیت سے جب ہم ڈی ڈی کوشر کی بات کرتے ہیں, ہمارے سماج میں آج بھی ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جنہیں موبائل فون کا استعمال کرنا نہیں آتا ہے. یہ سوچ کے چلیے گا, یہ مان کے چلیے گا کہ گڈ مارننگ JNK کو یا دوردرشن کے باقی پروگراموں کو دیکھنے والے صرف سری نگر کے علاقے والے لوگ نہیں ہیں, شہری علاقے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ امیجن کریں سری نگر سے 100 کلومیٹر دور, 200 کلومیٹر دور کوئی دور دراز گاؤں جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں ہے, جہاں موبائل فون کا استعمال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, جہاں بزرگ ہیں یا وہ دوست جنہوں نے 80s 90s میں جب وہ جوان تھے آج وہ بزرگی کو پہنچے ہیں, تو جب وہ ٹی وی پر یہ نغمے سنتے ہیں تو ان کی وہ تمام تر یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے اس پروگرام کی بڑی اہمیت ہے اور افادیت ہے. اور ان سب پروگراموں کے بیچ اگر ہم اس پروگرام کا ذکر نہیں کریں گے جو دوردرشن کا کامیاب ترین پروگرام ہے, جو دوردرشن کا بہت پرانا پروگرام ہے, تو ناانصافی ہوگی. وہ پروگرام ہے کرشی درشن. یتھ مز کمل بائن ہند یا یم زن باغبان ست پیش تھاون ول یم زن لوک چھ زمین زراعت ست تعلق وال تھاون ول لوک چھ, تمن ہز اگر میں کت کرو مے باسان یہ ازیک پروگرام چھ تیلے انکمپلیٹ. بالکل صحیح. اچھا تہ چھو پتہ اقرا بہ ون تہ بچھس ات کتھ واقف, بچھس ات کتھ گواہ زِ ات پروگرامس وچھن ول چھن صرف کشیر منز یت کینٛہہ, جم کین واریاہن علاقن مز یتھ پروگرامس لوک بڑ شوق سان وچھان, بڑ ذوق سان وچھان, بیٚیہِ آسان پراران آسان زِ یہ پروگرام کر گژھِ ٹیلی کاسٹ. تو ام پروگرامچ واریاہ اہمیت, تو ام پروگرامن چھ واریاہ مدد کورمت سانین کمل بائن, سانین زمیندار بائن, سانین کسان بائن, زِ یم زن زمینداری ہند حوالہ کھیتی باڑی کے اعتبار سے جو نئی نئی ٹیکنیکس ہے, یم نئی بیل چھ, یس نئی مشینری چھ, تمیک استعمال کت پٲٹھۍ ہیکن تم کرت, تمہ حوالہ چھ اتھ پروگرامس مز زان یوان دنہٕ. تو یہ پروگرام چھ دوردرشنُک کامیاب ترین پروگرام
तो खुशी में कहते हैं ये प्रोग्राम दूरदर्शन पर टेलीकास्ट सपदान। और मेरे ख्याल से कई किसान भाई इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस एक मखसूस प्रोग्राम से हमें काफ़ी मदद मिली है। जो उनके ज़राई मामलात हैं या बागवानी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग, वो कहते हैं, इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमें काफ़ी हेल्प हुई है इस प्रोग्राम से। ब्रोह वुचान कि ज़मीनस पे सन कमिल बस गसान बीएल या टोंगुर है गसान या ये क्या आलात है, मगर यम प्रोग्राम जरिए मेज यमन आगही कि ना अश आमस नव टेक्नोलॉजी बारस नई नई मशीन नई नई टूल्स तुम कित कन हेक्यू तमिक इस्तेमाल कर ये कथ दस्तियाब ये कित कन कथ सब्सिडी क्या अमे खतर तुंद खतर क्या गवर्नमेंटन थमित काइंड ऑफ सब्सिडीज यमन हुंद तुम फायदे हेक्यू तुलित, तो वो सारी मालूमात उन्हें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से ही हासिल होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस बीच जब हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी के एतबार से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के हवाले से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सब पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि इस पर बात करें और इस पर डिस्कशंस होने चाहिए और इस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए कि जिस तरह एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्जन हो रहा है, हम एग्रीकल्चरल लैंड का जिस तरह बेतहाशा कन्वर्जन कर रहे हैं, हम नई नई कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, हम बड़े बड़े कंक्रीट मकान बना रहे हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन हम ये बात कहीं ना कहीं या तो जानते तो सभी हैं, लेकिन पता नहीं किस गफलत में हैं हम कि ठीक है जी, डेवलपमेंट का शायद नाम यही है कि हमें नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, कंक्रीट जंगल तामीर करना है और जो अनाज के हमारे ज़राया है उनका खात्मा करना है। और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही, इकरा अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपना करम करे, मुझे लगता है एक ज़माना फिर वो आएगा जब फिर हम ये बिल्डिंग्स तोड़ने लगेंगे और उसके बाद हम कहेंगे अब दोबारा हम अनाज उगाएंगे, क्योंकि उस किस्म की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। क्योंकि एक ज़माना वो भी था जब हम एटलीस्ट अनाज के मामले में खुद कफील थे, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मान के चले आप 15 दिन अगर बंद होती है, अगर यहाँ पर हमने जो खातिर खा उस हवाले से जो स्टॉक है उसको हमने मौजूद नहीं रखा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि कितनी परेशानियां होंगी। वैसे भी आजकल गांव में भी हम देखते हैं कि जो राशन डिपोज हैं, उन राशन डिपोज के बाहर बड़ी बड़ी लंबी कतारें होती हैं उन लोगों की जो राशन हासिल करने के लिए, जो चावल हासिल करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई, इससे कबल की ज्यादा देर हो जाए, हमें इस पर सोचना होगा, हमें इस पर मिन जुमला कोई इकदामात उठाने होंगे। कई ऐसे लोग जिन्हें हम डिसेबल्ड कहते हैं लेकिन है वो स्पेशली एबल्ड, वो अशखास जो क़ुव्वत समात से महरूम हो या बोलने की क़ुव्वत से महरूम हो, उनके लिए भी यहाँ से उसका भी ख्याल रखा जाता है और उनके लिए न्यूज़ नशर की जाती है। साइन लैंग्वेज यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है जो उन तक वो न्यूज़ पहुँच जाता है। वेरी राइट, न्यूज़ फॉर हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड जो लोग हैं, बिल्कुल उनके लिए न्यूज़ पेश होती है। और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा काम है, बड़ा अजीम काम है, जिसके अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के दरबार में भी हमें अच्छे मामलात हमारे लिए होंगे और बेहतर अजर हमारे नसीब में लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं हम पर डिपेंडेंट है, नज़रअंदाज भी होता है और नज़रअंदाज भी होता है, और इनकी बेहतरी, इनकी अच्छाई की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे लगता है कि ये नहीं है ज़रूरी कि आपके घर में कोई ऐसा शख्स हो जिसे परवरदिगार ने किसी चीज़ से महरूम रखा हो या उसे कोई चैलेंज दरपेश हो लाइफ में। आपको अपने समाज को अपना घर समझना है, ये सारा समाज आपका अपना घर है, इस समाज के सारे फर्द आपके अपने अफराद खाना है। जब आप ये सोच के अपने घर से मॉर्निंग में निकलेंगे तो उसके बाद जिससे भी आपकी मुलाकात होगी, जिससे भी आपकी मदद दरकार होगी, मुझे लगता है वो मदद करने में आप कभी कतराएंगे नहीं, आप अपना समझ के उसकी मदद करेंगे। और जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाकई तौर एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम पर हमें फ़ख्र है और फ़ख्र होना चाहिए। और 2023 में भी ये जो न्यूज़ है, ख़ासकर प्रोग्राम के न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ये ऐसे ही जारी रही पूरा साल, और हम आने वाले जो साल में भी है इस न्यूज़ को ऐसे ही अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। ख़ासकर क़ुव्वत समाज से जो महरूम हमारे दोस्त हैं उनके लिए ये न्यूज़ बुलेटिन्स ऐसे ही पेश किए जाएंगे ताकि उन्हें कभी भी ये महसूस ना हो कि हम किसी से कमतर हैं। और एक प्रोग्राम है लिश्कारा के नाम से, इस प्रोग्राम को जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी है, पहाड़ी ज़ुबान वाले बोलने वाले दोस्त हैं, वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस ज़ुबान को बोलने वाले लोग जम्मू कश्मीर में जहां भी रहते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेंट्स बने इस प्रोग्राम के। और इस प्रोग्राम को मुझे भी कई दफ़ा देखने का मौका मिला है।
جو پہاڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر اس وقت فائز ہے, زندگی کے نشیب و فراز وہ اپنے بیاں کرتے ہیں, اور کس طرح ان کا وہ اسٹرگلنگ پیریڈ رہا اور کس طرح انہوں نے وہ بڑی کامیابی حاصل کی. اس سے اس کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں انہیں تحریک ملتی, انکریج ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کی وہ بھی ٹھان لیتے ہیں. تو نہ صرف پہاڑی بلکہ گوجری, پنجابی, ڈوگری, دوسری زبانوں میں بھی ہمارے ہاں سے پروگرام پیش ہوتے ہیں, جس طرح ہم پروگرام کے آغاز میں ہی بات کر رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں جب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اردو میں تو ہم بات کر رہے ہیں, اردو ہماری رابطے کی زبان ہے یقیناً, لیکن ییٚلہِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران چھِ نا, یُس زن یہِ کٲشُر سمجھن وول نفر آسان چھُ, أمِس چھِ باسان یہِ چھِ میٛٲنی کتھ گژھان, أمِس چھِ اتھ منٛز سُہ پانیار باسان. اس لیے اگر أسۍ گُڈ مارننگ جے کے پروگرامس منٛز یا باقین پروگرامن منٛز کُنہِ تہِ کٔمنِٹی ہٕنٛدۍ لُکھ انان چھِ, تتہِ چھِ تِم مجبوٗر آسان کٲشِر پٲٹھۍ یا اردو پٲٹھۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ, تاکہِ تمام وٕچھن والٮ۪ن یی کتھ سمجھ. مگر یُس زن یہِ مخصوٗص پروگرام آسان چھُ کُنہِ زبٲنۍ ہٕنٛدۍ حوالہٕ, اتھ منٛز ییٚلہِ کتھ کران چھُ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز یہِ نفر, یہ ڈائریکٹ کنیکٹ گژھان تمس ویورس ستۍ, تمس وچھن وٲلس ستۍ. اور ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں, ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. جب ویورس آ رہا تجویز اب ہم تک پہنچاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو کیا کٲشِر پٲٹھۍ کران. زبان ظاہر سی بات ہے, یہ جو کبھی اسے شکوا کہیں, گلا کہیں یا فرمائش کہیں, یہ کرن وول آسہِ سُے نفر یۄس زن ماجہِ زیو آسہِ کٲشِر. تِکیازِ ڈوگری بولن وول ما وَنہِ یہِ کتھ, سُہ کرِ بلکہ پسند اگر أسۍ اردو پٲٹھی کتھ کرو, تِکیازِ تیٚلی یی تٔمِس سمجھ. اس لیے چھُس بہٕ یہِ کتھ ونان زِ یُس زن پننہِ ماجہِ زیو منٛز انسان کتھ بولان چھُ, بوزان چھُ, سمجھان چھُ, تتھ چھِ اکھ الگ امپیکٹ آسان. تو مےٚ باسان امہِ حوالہٕ چھُ اس پروگرام کی بڑی اہمیت ہے, بڑی افادیت ہے. لشکارا پروگرام کے لشکارا پروگرام جو پہاڑی پروگرام یہاں سے نشر ہوتا ہے. اظہر أسۍ اکثر ونان نوجوان دوستن ہٕنٛز اکثر کران کتھ, بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پروگرام تہِ پیش چھِ کران تتھ منٛز تہِ چھُو تُہۍ نوجوانن یِم زن ناظریٖن وٕچھان چھِ آسان تِمن چھُو تُہۍ انسپایر کرنٕچ کوٗشش کران, تِمن تام چھُو تُہۍ موٹِویشنل کوٹیشنز واتناونٕچ کوٗشش کران. اِتھے کٔنی چھُ دوردرشن پٮ۪ٹھٕ اکھ پروگرام نشر سپدان یتھ زن ونان چھِ یوتھ فورم. ایگزیکٹلی میون پسندیدہ پروگرام. آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے ایک زمانے میں بھی یہ پروگرام ریگولرلی دیکھتی ہوں. ات منٛز چھس بہٕ وٕچھان کہ یم زن نوجوان چھِ تِمن چھِ آسان خیالات یم زن تِہنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز آسان چھِ, تِم خیالات تہِ گوٚژھ نا کانٛہہ بوزُن, تِم تہِ گژھن لُکن تام واتٕنۍ کہ اکھ نوجوان سانہِ قومُک یہِ کیٛاہ چھُ سونٛچان. تِکیٛازِ کہِ ونان نوجوانٕے چھُ سُہ آسان یُس زن انقلاب اننٕچ قوت تھاوان چھُ, طاقت تھاوان چھُ. یہوے چھُ آسان سُہ طبقہٕ, یہِ طبقہٕ اگر اتھ طبقس صحیح ڈائریکشن میٖج, تتھ سماجس تتھ قومس ہیٚکہِ نہٕ ترقی کرنہٕ نِش کٕہٕنۍ تہِ رُکٲوِتھ. تہٕ خۄدا بچٲیِن, پروردگار بچٲیِن, اگر نہٕ یِمن صحیح ڈائریکشن میٖج کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تبٲہی تہِ گٔژھِتھ. اس لیے چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ یُس زن یہِ یوٗتھ اورینٹڈ پروگرام چھُ یوٗتھ فورم پروگرامس منٛز یِم زن سٲنۍ نوجوان چھِ تِمن چھِ ماشاء اللہ بڑٕ رٕتۍ خیالات آسان, بڑٕ جان خیالات آسان. تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ انٹریکٹ کران کُنہِ موضوٗعس پٮ۪ٹھ, خاص کر یِم زن یوٗتھ رِلیٹڈ اِشوٗز آسان, ٹاپکس آسان, تِمن پٮ۪ٹھ چھِ کتھ گژھان. ایکسپٲرٹ تہِ آسان, اَمہِ سۭتۍ چھِ نیران گینہِ نیران, اَمہِ سۭتۍ چھِ فُٹ نیران کتھِ. تہٕ یُس زن یہِ ایکسپٲرٹ آسان چھُ, یہِ ایکسپٲرٹ تہِ چھِ پنٕنۍ خیالات نوجوانن تامتھ واتناوان, تہٕ اَمہِ پروگرام ذٔریعہٕ چھِ پتہٕ یہِ خیال, یِم خیالات رادر لچھِ بدٮ۪ن لُکن تامتھ واتان. بیٚیہِ کیٛاہ نٔوۍ ایوینیوز چھِ, کیٛاہ اپارچُنِٹیٖز چھِ سانٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ, تہٕ تِمن ہٕنٛدۍ مُتعلق تہِ چھِ زان تِمن تام واتناوان. بیٚیہِ چھُ تِمن ییٚمہِ خٲطرٕ تہِ ماٹِویٹ یِوان کرنہٕ کہِ اگر تُہۍ صرف ذہنس منٛز یِہوے یوت خیالات چھُو تھومُت کہِ اَسہِ ہسا گٔژھ سرکٲرۍ نوکری آسٕنۍ, نہ, سرکٲرۍ نوکری یوت چھُنہٕ اکھ وٲحد راستہٕ کینٛہہ تُہنٛدِ کماوُک ذٔریعہٕ کینٛہہ. تُہۍ ہیٚکِو پنُن پان باقین فیٖلڈن منٛز تہِ چینلایز کٔرِتھ یِم زن اَسہِ خٲطرٕ نَیہِ اپارچُنِٹیٖز. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ؤنِو سٮ۪ٹھٕے جان کتھ. کینٛہہ کال برونٛہہ اوس یوٗتھ فورم پروگرامس منٛز سِکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹُک اکھ آفیسر, تِمن سۭتۍ ٲسۍ سٲنۍ نوجوان کران انٹریکٹ. تِمو ؤنۍ بڑٕ اصل کتھ, دوٚپُکھ یِم اَسہِ وٕنکیٚنس سِکل ہیٚچھناونہٕ کہِ حوالہٕ مختلف ITIs قٲیِم کٔرمٕتۍ چھِ پوٗرٕ جموں کشمیٖرس منٛز. تِمن ITIن منٛز چھنہٕ زیادٕ تعلیٖمی قٲبلیتٕچ ضروٗرت آسان کینٛہہ. دٔہمہِ یا بٔہمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ بچہِ تہِ چھِ یِوان, تِمن چھِ أسۍ ٹریننگ دِوان, تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ خوشی ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ تِم بچہِ چھِ یکدم روزگار حٲصِل کرنس لٲیق بنان. تِم چھِ اکہِ طرفہٕ چھِ تِم یہِ انسٹِچوٗٹ اتِکۍ ڈگری پنٕنۍ کمپلیٖٹ کران, ڈپلوما کمپلیٖٹ کران, تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ دوٚیمہِ دۄہ ترٛیٚیمہِ دۄہ چھِ تِمن مِلان روزگار کہِ حوالہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ اپارچُنِٹی. تہٕ یعنی یہِ پروگرام چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ فٲیدٕ منٛد ثٲبت سپدان. تہٕ أسۍ تھاوو یِہے وۄمید زِ سٲنۍ نوجوان روزن اتھ پروگرامس تہِ لگاتار پیار دِوان, یہِ پروگرام روزن لگاتار وٕچھان, تِکیازِ اَمہِ پروگرام سۭتۍ ہیٚکہِ اکھ بوٚڑ کنٹربیوٗشن تُہنٛدِ باپتھ, سانہِ باپتھ, سانہِ سماجہِ باپتھ پٲدٕ گٔژھِتھ. تہٕ مےٚ چھِ وۄمید یِہے زِ یِم زن سٲنۍ تِم نوجوان چھِ یِمن رٕتۍ خیالات چھِ, یِم یژھان چھِ زِ پنٕنۍ کتھ واتناون وٕچھن والٮ۪ن تام, تہٕ خاص کر نوجوانن تامتھ, تِم کرن اتھ پروگرامس منٛز پارٹِسپیٹ. شٲعرن چھِ ووٚنمُت زِ
जवानों को मेरी आहे आहें सहर सहर दे, दे, बिल्कुल। जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल बाला पर दे, पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। आम करते। तो एम पत पको में ब्रो ब्रोंह पको मे में वोना छ गोडते बासा। ये छ वारिया बोर्ड फेरिस्त, ये छ वारिया वारिया बोर्ड फेरिस्त। एम सहित गसन सही वचन वाल ते ये अंदाज लगाविन जे यीत्या प्रोग्राम ऑन डे टू डे बेसिस तैयार करें, ये कितना मेहनत। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स इनमें देखते हो लेकिन कुछ प्रोग्राम्स नहीं देख रहे हो, और आज ही के दिन उन्हें इन प्रोग्राम के मुतालिक भी मालूमात हम उन तक पहुंचा रहे हैं, और शायद वो व्यूवरशिप में इजाफा हो उन प्रोग्राम। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रोग्रामों की तफसीलात के हवाले से भी एक बड़ा अहम प्रोग्राम है चंद यादें चंद उम्मीदें। अभी तक हम यादों का ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आगे उम्मीदों के ताल्लुक से भी बात होगी, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो क्या क्या उम्मीदें आपकी हैं हमसे जुड़ी, और हमारी कौन कौन सी उम्मीदें जुड़ी है हमारे प्रोग्रामों के हवाले से, और उस पर बात जरूर करेंगे आगे। अच्छा, मेरे जहन में चूंकि यहाँ क्यू शीट पे भी बाकायदा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आप खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं ना? खेलकूद में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और खेलकूद की जब बात आती है तो ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। एज अ स्पीकर अगर मुझे कहा जाए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बात करने में आपको मजा आता है, तो ईमानन उनमें एक टॉपिक खेलकूद का भी है। देखिए, खेलकूद के हवाले से मैं आपको बता दूं, आई एम श्योर कि आपको जिक्र करना होगा उस प्रोग्राम का जो खेलकूद के हवाले से हमारे यहाँ से प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। तो उससे कबल मैं आपको बता दूं कि खेलकूद के हवाले से मैं बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर खेल कूद में काफ़ी आगे जा रहा है। ये वाकई खुशी का मकाम है कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर की टीम ने 67th नेशनल स्कूल गेम्स में फुटबॉल में फाइनल मैच जीता। ये पहली मर्तबा हुआ, यानी 67th। इससे पहले 66 नेशनल्स हुए हैं, नेशनल चैंपियनशिप्स हुई है। 67th जो नेशनल चैंपियनशिप यहाँ मुनक्किद हुई, और जो कि होस्ट भी जम्मू कश्मीर ही रहा आपकी बात फुटबॉल का, तो इसमें जम्मू कश्मीर की टीम अव्वल पोजीशन हासिल करती है। और इसी तरह वॉलीबॉल में तीसरी पोजीशन हासिल करती है। ये भी पहली मर्तबा हो रहा है कि वॉलीबॉल में तीसरी पोजीशन हासिल कर रहा है जम्मू कश्मीर। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब आपके पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब आपके पीछे लोग हों जो आपका हौसला बढ़ाएं। वरना अगर हौसला शिकनी करने वाले लोग हों तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करें। और ऐसे ही प्लेयर्स का यहाँ पर हौसला बढ़ाया जाता है हमारे यहाँ दूरदर्शन में भी। खेल और खिलाड़ी के नाम से नाज़रीन मोहतरम हम आप तक प्रोग्राम पहुंचाते हैं जिसे आप सब पसंद करते हैं, आप सब देखते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो खेल शायकीन हो। और जाहिर सी बात है, यहाँ फुटबॉल के हवाले से भी बात होती है, क्रिकेट के हवाले से भी बात होती है। हमने देखा वर्ल्ड कप में तो खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम में गेस्ट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हुआ करते थे, जो तबसरा किया करते थे पिछली गेम का कि क्या हुआ, कैसा रहा ये मैच, इसमें क्या था, क्या कहाँ कमी थी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान नस्ल जो है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इस मैदान में भी आगे आ रहे हैं। आपको पता है, क्रिकेट में तो मैं देखती हूँ जगह जगह प्ले ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ठीक जी। लेकिन टीआरसी ग्राउंड को देख लें आप, वहां मुख्तलिफ स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट ईदगाह को देख लें, एतवार को वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि अब सिर्फ क्रिकेट का नाम ही नहीं हम सुनते, फुटबॉल का नाम सुनते हैं, वॉलीबॉल का नाम, मार्शल आर्ट्स का भी नाम सुना जाता है। एग्जैक्टली वो गेम्स जिन गेम्स के हवाले से पहले हमें आगाही नहीं थी, हम जानते नहीं थे, उन गेम्स में हमारे बच्चे मेडल हासिल करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से रोशन कर रहे हैं। और हम उम्मीद ये रखेंगे कि इसी तरह जो हमारे नौजवानों का खेल कूद में दिलचस्पी का सिलसिला है, ये कायम दायम रहेगा। हमारे नौजवान ऐसे ही खेलते रहेंगे, और ऐसे ही खेलने के बाद, बड़ी अचीवमेंट्स के बाद, हमारे इस प्रोग्राम में, खेल और खिलाड़ी में ज़रूर शमूलियत करते रहेंगे। और ये प्रोग्राम भी 2023 में आप तक पहुंचा, आपने इस प्रोग्राम को बहुत प्यार दिया, और 2024 में भी ये प्रोग्राम आप तक ऐसे ही पहुंचता रहेगा। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी ज़रूर अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें नवाजिएगा। और खेल कूद के बाद हम किस मौजू पर, किस प्रोग्राम के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं? अजहर, अगर आपका गुजर कभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की ओर हुआ हो, हाँ, अक्सर ही होता है, आपने देखा होगा कई अशखास परेशान नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कवानीन के हवाले से
आगाही नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि हमारे लिए अगर हमें इंसाफ ढूंढना हो हमें कहाँ जाना चाहिए, इसके लिए रास्ता क्या है। लेकिन दूरदर्शन इसमें भी पीछे नहीं है, बल्कि कानून और इंसाफ के हवाले से बातें आप तक पहुंचाते हैं आपकी आगाही के लिए, ताकि आप सब बाखबर रहे, आपको भी मालूम हो कि इंसाफ अगर ढूंढना है तो कहाँ जाए और कवानीन क्या है, किन पर हमें अमल पैरा होने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मालूमात पहुंचाते हैं आप तक कानून और इंसाफ में। बिल्कुल, कानून और इंसाफ प्रोग्राम का आपने जिक्र किया। आप कहते हैं, अंग्रेजी का एक मशहूर मकूला है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए वक्त पर आपको इंसाफ मिले उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन आजकल के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बड़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है, आगाही तो होती है, लेकिन मुकम्मल तौर आगाही हो, सादा अल्फाज में आगाही हो, क्योंकि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर जब हम लीगल मैटर्स की बात करते हैं, इसकी अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो आम इंसान को समझ नहीं आती है। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, कानून और इंसाफ प्रोग्राम की बात करते हैं, इस प्रोग्राम में सहल जुबान में, सलीस उर्दू में, सलीस कश्मीरी में आपको बातें समझाई जाती हैं कि अगर कोई कानूनी मसला हो, उस मसले का हल कैसे मुमकिन है और किस जुर्म की क्या सजा है और कौन सी ऐसी गलती है जिस गलती से आपको पीछे रहना चाहिए, ताकि आप के ऊपर कोई केस दर्ज ना हो और आप कानून के दायरे में उस एतबार से ना आ जाएं कि फिर आपको कोई सजा हो। तो मुझे लगता है कि अपने आप में इस प्रोग्राम की कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट पैकेज है और बहुत ही अहम प्रोग्राम। और प्रोग्राम के ताल्लुक से भी हमें खुशी इस बात की है कि इसकी भी बड़ी व्यूअरशिप है। प्रोग्राम को भी लोग बहुत देखते हैं। एक प्रोग्राम जो कि हमने पहाड़ी का जिक्र किया जी, और उसके बाद गोजरी जुबान की भी बड़ी अहमियत है। और गोजरी जुबान बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद है कश्मीर में, जम्मू में और हिंदुस्तान कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गोजरी जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। और गोजरी जुबान में भी हमारे यहाँ से प्रोग्राम पेश होता है कारवां के नाम से। इस प्रोग्राम को जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो इसको मुतवातिर देखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी का मकाम ये है कि गोजरी स्पीकिंग जो लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े ओहदे हासिल किए अपनी मेहनत और मशक्कत से। हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऐसे बड़े फाल, बड़े कमिटेड, बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं जो इस कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, तो हम उन्हें दावत देते हैं इस प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं और बराह रास्त उसका असर पड़ता है उन नौजवानों पर जो ये प्रोग्राम देखते हैं, खासकर जो गोजरी बोलने वाले, कि जब इन्होंने किया हम क्यों नहीं कर सकते, जब इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की हम क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। तो उस एतबार से जब हम इस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, फखरन जिक्र करते हैं, खुशी है कि ये प्रोग्राम भी हमारे यहाँ से जो है टेलीकास्ट होता नष्ट होता है। हेलो किसान के नाम से एक फोन प्रोग्राम हमारे यहाँ से टेलीकास्ट होता है एग्जैक्टली। और तथ मज तिमन मौका मिलान से तिम हेकन अगर तिमन का सवाल तिक सवाल छ आसनी ये गछ वन वे ट्रैफिक आसन ये गछ टू वे ट्रैफिक। तो अत मज मौका मिलान सानन कुमिल बायन सानन जमींदार बायन से तिम अगर का सवाल आसि कुनि बेरिस मुतल्लिक या एग्रीकल्चर एक्टिविटीन हिंद हवाले, ज़रई एक्टिविटीन हिंद हवाले, तिम हेकन सु सवाल प्रश्न तिम छ फोन करान तो यथ प्रोग्रामस मज पनी ख्यालात पनी इस्तफसारात बावन बयान करान। ब्याह का प्रोग्राम, अकीदत प्रोग्राम, ज़मज़मई नात, नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मंज पेश सपदान, नात शरीफ हंस तशरीह करने की कोशिश। हम सबको नात सुनने की और अच्छी बातें, हदीस सुनने की सादत हासिल होती है इस प्रोग्राम के जरिए से जब भी हम देखते हैं। जाहिर सी बात है रूहानी मामलात है और एक इंसान चुना वनान के बड़े रूहानी उस सबको फील करते वहाँ टीवी के सामने बैठता है और इस प्रोग्राम को देखता है। क्या अच्छी बातें हैं, न सिर्फ खुद सुनता है बल्कि दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पतवानान के मैं ना इतकन बूजमत हदीस ना मैं बूजमत तो सुलुकन ताम वातनावान तथ पे पान ते अमल करने की कोशिश अस ते करान तो बे यमन ताम वातान तिम ते। कौशर शायर एक्चुअली कौशर शायर बड़ मशहूर नात शरीफ ये नात लेखन खतर युजन अकीद गस आसन अकिस कलमकारस अकिस शायर जे अगर दोहरात डेक गहवक मशीदन खानकाहन मंज, अगर दोहरात डेक गहवक मशीदन खानकाहन मंज येले हुब्बे नबी आसी तेली छुकुन शुमारस मंज। क्या बात है। नात बोजनिच ये सादत छ हासिल सपदान। तो ये प्रोग्राम ये साने बापत अख सठी फखरिच का प्रोग्राम डी कशर पे पेश सपदान। तो अत प्रोग्रामस यम जन सन वचन वल तिम बड़ मोहब्बत सान बड़ अकीद सान अत प्रोग्रामस वचान। सोनी धरती ब्याह प्रोग्राम पंजाबी जुबान तो है बड़ी मीठी जुबान, बहुत मीठी जुबान है। और आप यकीन माने जब पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं ना कभी तो पैर खुद ब खुद थिरकने लग जाते हैं। इस मौसीकी में कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट है कि ये आपको
क्या बताऊं मैं, गाने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम में जो हमारे पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले जो हमारे दोस्त हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस प्रोग्राम में पंजाबी कम्युनिटी के जो हमारे अचीवर्स हैं उनको हम मदऊ भी करते हैं। और इसमें जिस तरह आपने कहा कि मौसीकी पंजाबी ज़ुबान का एक बहुत ही मखसूस एलिमेंट है, पंजाबी मौसीकी का भी एहतमाम होता है। और ये प्रोग्राम जो है ये हमारे यहाँ से जब टेलीकास्ट होता है तो हमें फिर एक फीडबैक भी मिलता है कि किस प्रोग्राम में किन हजरात को, ख़वातीन को दावत दीजिएगा जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। तो सोनी धरती प्रोग्राम जो है इसको आप देखते हैं और इसी तरह मुतवातिर देखते रहिएगा। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त लोग बिला मजहब व मिल्लत या रंग, नस्ल, ज़ात पात, ज़बान, अगर हमारे यहाँ से इतने सारे प्रोग्राम्स नशर होते हैं, पहाड़ी प्रोग्राम हो, वो कारवां प्रोग्राम हो, वो सोनी धरती हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी ज़बान बोलने वाला शख्स देखें, पहाड़ी बोलने वाला शख्स देखें या गोजरी ज़बान बोलने वाला शख्स देखे। इसे हर कोई देख सकता है। इससे आपको एक मौका मिलता है कि आप दूसरी जुबानें सीखें। सही बात है। और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कौन किस मकाम पर पहुंचा है। उन सब से हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये शख्स वहां छोटी सी पहाड़ी पर रह के उसने इतना कुछ अचीव किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास तो इतने वसाइल मौजूद हैं। सही बात है। और आपने जिक्र किया अचीवमेंट्स का, आपने जिक्र किया तरक्की का, आपने जिक्र किया आगे बढ़ने का। और ऐसा एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ से टेलीकास्ट होता है, नई मंजिलें डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हम सरकार की जानिब से आम लोगों की बेहतरी के लिए, सहूलियात के लिए किस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है नई मंजिलें और ये प्रोग्राम भी आपकी खिदमत में पेश होता है सैटरडेज़ को, हफ्ते के दिन। और इस प्रोग्राम में जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर बात होती है। और हम जानते हैं कि सरकार की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है कि आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर कैसे गुजरे, उसके लिए इक़दाम उठाएं। इसमें ताहम लोगों का ताउन भी दरकार होता है। आजकल एक बड़ा इशू है जो पिछले दिनों बड़ा छाया रहा, वो रहा बिजली की आंख मिचोली का इशू। तो बिजली की आंख मिचोली का इशू, जहां एक तरफ हम जानते हैं कि हम बड़े नाराज होते हैं, हम कई बार बड़े खफा होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से कि बिजली रहती क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया पेज जब आप इनके देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि किस किस किस्म की पावर थेफ्ट्स होती हैं, किस किस तरह लोग जो है पावर को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे फिर ये अंदाज़ा हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत हैं। और जो पीछे गलतियां हो गई वो हो गई, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। और ये शख्स बार खलित ये में शख्स पज पन पान मद्देनजर एक ब्या अहम चीज, अगर तुम लंड त्रावान अमि वजह बापत तुह नुन चाय पाकनावनी, तुह हमसाय, अमिस हमसायस ऑक्सीजन जरूरत, तुह बच्चे इमन इम्तहान, इमन छुक तुम महरूम करा पावर निश, इमन बिचारन तीचा माली वसत तम इन्वर्टर एफोर्ड कर पावर अगर इस गरस मज तक वजूह तमिक वजूहत यमे मामलात, तमिक जिम्मेदार तुई पे बस अत कुन इंसान गो न सिर्फ पानस मुतलिक सोच के इंसान गो सो बाकिन मुतलिक तरक्की तरक्की तेली मुमकिन जब हम डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करते हैं। इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ताल्लुक से बेसिकली बात हो रही है नई मंजिलें प्रोग्राम के हवाले से। डेवलपमेंट तभी मुमकिन है जब हम अपने अजहान में ये बात बिठा लें कि हमें अपनी और से कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर पीपल। बेशक डेवलपमेंटली मुमकिन ये हुकूमतस आसि लुकन हन तोवन हासिल, अगर न ओस तेल कित कन पाकि कोन जोन हुकूमत क्या है कर वच अज वछान तिम प्रोजेक्ट्स यम न जन कंप्लीट अस गछान, यमन जन वरी वाद अस लगान, जन छ तिम प्रोजेक्ट्स में जल जल कंप्लीट गछान। अमे अलाव अस तो याद एलजी मनोज सिन्हा साहब तिमो वोन कि यम जन प्रोजेक्ट कंप्लीट गछान तथ लगान वरी वाद, कोशिश करान, एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करान कि अत गोस तमे आय पेश रफ्त रोजन कि यम जन प्रोग्राम यम जन प्रोजेक्ट यम इनकम्प्लीट यम करो कंप्लीट। तम खतर आमुत 2024 अख डेडलाइन मुकर्रर। बिल्कुल सही, माननीय उपराज्यपाल का आपने जिक्र किया और उनकी बात हम आवाम तक पहुंचाते हैं। अवाम की आवाज प्रोग्राम
इस प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम में जो है माननीय उपराज्यपाल LG साहब आवाम से मुखातिब होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। और इस प्रोग्राम को मुझे लगता है तशकील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम को लोग बहुत ही शौक़ ज़ौक़ से देखते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें बात होगी तो हमारी होगी, हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज की होगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली हमारी मुश्किलात की बात होगी, और उन मुश्किलात का कैसे हल हो, उन मुश्किलात का कैसे किला कमा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उस पर बात होगी। और इसमें अहम हिस्सा पता है क्या है? अहम हिस्सा ये है जब LG साहब यंग अचीवर्स के हवाले से बात करते हैं, बिल्कुल सही, हमारे समाज में जो बड़ी रिप्रेजेंटेशन नौजवान नस्ल की है, वो उनमें अचीवर्स उन्होंने क्या क्या हासिल किया, चाहे जिस भी फील्ड से, चाहे स्पोर्ट्स से, एंटरटेनमेंट से, किसी भी शोबे से, बिल्कुल किसी भी शोबे से, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन यंग अचीवर्स में उसका जिक्र जरूर होता है, यंग अचीवर्स के हवाले से इस प्रोग्राम में। राइट, तो और ऐसा ही और एक प्रोग्राम जो मुल्की सतह पर बड़ा पॉपुलर है, बल्कि मैं ये बताऊं कि जहां जहां भी हिंदुस्तान के, भारत के लोग रहते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो इस प्रोग्राम को सुने या देखें। ये रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी पर टेलीकास्ट होता है, मन की बात। और मुल्क के जो इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म हैं, वो इस प्रोग्राम में आवाम से मुखातिब होते हैं और इस प्रोग्राम में अपने ख़यालात साझा करते हैं देखने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ। और ये प्रोग्राम भी हमारे यहाँ से टेलीकास्ट होता है। और ये प्रोग्राम जो है, आप जानते हैं कि जो इसका कश्मीरी ट्रांसलेशन है, जो कश्मीरी तर्जमा है, वो भी आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि तिम लुक यमन उर्दू आय समझ की, हिंदी समझ की, तिम हेकन पन्ने माजे ज़ेबि मज न सिर्फ कश्मीरी में बल्कि मे बसा बाकिन ज़बानन मज त ट्रांसलेट कर फौरन ट्रांसलेट अलग-अलग ज़बानन मज। अमि सत यह फायदे वातान ज यम जन सन तिम बुजुर्ग छ या सन तिम दोस्त यम कम पर्मित लिखमित या यम बिल्कुल अनपढ़ छ, यम न पन्ने माजे ज़ेबि वराय बे कहां ज़बान छ हेकान समझित के, तिम ते हेकान यह बोजित ज मुल्किक वजीर आजम साहब क्या वनान। तो मैं बासान यह प्रोग्राम सड़ा जान प्रोग्राम, बासान वारिया लूक तिम प्रोग्राम बोजान ते बड़ चिकचाव सान आसान बोजान के यम जन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तिम क्या तिमन हुंद ख्यालात क्या तिम क्या सोचा मुल्कस मुतलिक। अमे अलावे मैं बासान अख प्रोग्राम युस जन बड़ अहम बरसर इख्तदार यम जन सन अफसरान वुछान के तुमन ताम छन आम लुकन हिज बाजे रीच आसान के, तिम छन हेकान तोत वतित के, तिम छ वाना अस थाहो पनन ये कथ अमिस अफसरस ब्रोह कन ये मुश्किल जन इस मुश्किल छ अमुक अजाल गोच गसुन तम खतर छ अख अहम प्रोग्राम ये पे नशर। हेलो डीडी बिल्कुल सही, ये छ लाइव फोन इन एग्जैक्टली फोन इन प्रोग्राम वासा इन प्रोग्राम छ वारिया ज्यादा अहमियत। ये प्रोग्राम छ पछम रिपीट टेलीकास्ट गसान, ये प्रोग्राम छ लोग वारिया ज्यादा पसंद करा, वारिया एप्रिशिएट करा, तो इन प्रोग्राम छ पज पट वारिया अहमियत। ये गयो मैं स्किप, आपने बड़ा अच्छा किया। नहीं, मेरे जहन में ये था। और इसके अलावा हम देखते हैं आजकल कोई भी महकमा हो, ट्रांसपेरेंसी हम देख रहे हैं हर एक महकमे की। और विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वुछान कि तम एप्स शामिल डेवलप करना यमे जरिए तुम डायरेक्टली तथ डिपार्टमेंट रबित कायम बिल्कुल सही इकरा कोशिश वेरी राइट, मगर अत लुकन पे जिम्मेदारी सपदान से अगर कुछ डिपार्टमेंटन का ऐप डेवलप कर ये रिहर्सल गन मुश्किलात हल गि मगर ऐपन इस्तेमाल कर तुम करू प्रेस साथ ठहरो तो जिम्मेदार यो है अफसर यो है मुलजमी, तो पनी जिम्मेदारी निभावी। गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल फॉर दैट मैटर, अगर तुम कुछ साथ बासी कुछ साथ कंस नफरस ज्यादती करना आमज कंस हक आव खेन तत हेकु तुम गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल जरिए ते पनी कथ गवर्नर सबस तमत वातन तिहस अमलस तमत वातन। तो 2023 चला वना सो ट्रांजिशन आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? इस ट्रांजिशन को मैं बयान करना चाहूंगा एक शेर की सूरत में। हाँ, इरशाद। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये भी बात बोलूं कि वनांचना शेर वना कि नाज़नीन यार म्यानी ये मुलाकात, तो यह आसान जिंदगी योजन यह सिर्फ मतलब इस वनो कि अत मज सिर्फ खुशी हुंद योत खुशी हुंद योत अख सफर ना, अत मज अकिस इंसानस गम ते पेवान वुछुन, मजदाब ते लगान, मगर तमुक मतलब गो सह इंसान वथन थोद, तमिस प्रूव कर कि सह कूता स्ट्रांग तम बापत अगर तमिस दाब लोग
जख्म ति गो तथ मरहम करन वापस वथुन वापस दो एग्जैक्टली ताहम अगर कहीं गलती गई कोई गलती आपने की पास्ट में उस गलती को न रिपीट करें ये आप इंश्योर करें और अपनी गलतियों से सबक सीखें अपनी गलतियों से ये लेसन ले ले कि मुझे इस गलती को रिपीट नहीं करना है इमे अलावा ब्याह का प्रोग्राम जिक्र ये बह लॉकट पत टीवी वुचान बह वनो तो ईमानन कि बह गुड मॉर्निंग J&K वुचान कि हालांकि जन सुबह सुबह तम सात नाव तो यह बड़ प्रोन प्रोग्राम दूरदर्शन मगर बह वुचान तिमन लॉकटन बचन हिंद प्रोग्राम बामन या शुगूफे यम प्रोग्राम बह लॉकटे वुचान तम पत वुचान कि लॉकट बच कित राइम पारान मे दिलस मज ज़ाती ख्वाहिश बह गो तत बह वुचा यम कित अत कैमरास फेस करा तो सो प्रोग्राम शुगूफे बामन तथ लुक पसंद करान बे लॉकट लॉकट बच्चे ते पसंद करान तिम ते पसंद करान योर यून यथस कथ बात करें कैमरास ब्रोह कन राइम बोजनावन या कह वारिया टैलेंटेड सह बड़ खूबसूरत गेवान तो सह पत बात ते गेवान यथस बाजे छना वनान दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया अमर प्रोग्राम सच में दिलचस्पी मैं जानती हूँ वारिया ज्यादा तो जज्बत वाबस्तगी तिकाज एज एन एंकर युस में पन्ने करियर शुरुआत कर्मस में कर्मस इमवे प्रोग्राम बामन या शगुफे तो ये प्रोग्राम साने बापत ओस ये प्रोग्राम अख दर्जगाह अख स्कूल अख अमिस सती शीन काफ की अगर दुस्तगी हुई है किसी हद तक वो क्रेडिट जो है ऐसे ही प्रोग्रामों को जाता है और इस से बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम अपने बचपन की बात करते हैं जब मैं भी एक बच्चे की हैसियत से इस प्रोग्राम में शमूलियत करता था एज अ टॉकर कोई टॉपिक लेकर कोई कहानी कभी सुनाई लेकिन उसके बाद इसी प्रोग्राम का एंकर बनने का मौका मिला क्या बात है और उसके बाद इस प्रोग्राम से शुरुआत की दूसरे प्रोग्रामों के साथ जुड़े और आज भी ये प्लेटफॉर्म हमारे नौजवानों के लिए मुहैया है दस्तयाब है अगर आप में भी शौक है कि आप चाहते हैं आप बोलें कैमरा के सामने बोलें ये हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम है हालांकि एक खुशी मुझे ये भी है कि कई दफ़ा कई दोस्तों ने बड़ा इसरार किया कि मे बचस थोड़ा शौक तो मगर उस मुमकिन गसान कि इन प्रोग्राम नई रिकॉर्डिंग वातना वचन वाले तमत मे आय वारिया सफर सान दूरदर्शन से मुंसलिक सन प्रेजेंटर्स प्रोड्यूसर्स टीम तिमन तहो लुको वोनम सोजन पन बच्चे और तो वह जनाब म्यूल तुम दोबारा मौका तुम हेकु पन बच्चे सूजित योर ताकि तम नेरन छट बट तम हेकन असल पट बोल बाश हेचित तो अम प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर क्या तम हवाल वातनो अनाउंसमेंट्स तुह तम तो वातनो सह जान तुह तम जरूर फोक म्यूजिक इकरा पान जबरदस्त गेवान आज वन मगर बह गेवन खतर कह इकरा जान आवाज फोक मौसीकी तो लाइट म्यूजिक अमे हवाल कोशिश करान नई नई बात करो रिकॉर्ड नई नई डाल वातनो पे वचन वाले तम तो यह यह सिलसिल अत मज मजीद बेहतरी अन यम जन नई कह आवाज फोक म्यूजिक के हवाले फोक मौसीकी लुक मौसीकी हवाले करो कोशिश करो तम रिकॉर्ड तिज आवाज तिज खूबसूरत आवाज वातनाव तुह तम तो लाइट मौसीकी हंद हवाले तो यम जन सोन नो टैलेंट क्या सोशल मीडिया पे वुचान नो टैलेंट वनकस ब्रोह कुन तम करो तम बुलो पे स्टूडियोस मज तो तम तिज यम रिकॉर्डिंग्स तिहद रिकॉर्डेड बात तम अमे अलाव कत शेयर करें तुह सत अक्सर यह खाक बनोमुत पन्नस जहनस मज कि यम जन नौजवान नस्ल यह नसा फोक म्यूजिकस सत लोय खोय थावान कह यम अत सत वाबस्त मगर यम सात नाज़रीन मोहतरम तुह ताम तिथ कह बथ वातनाओ तिथ कह नौजवान दोस्त तिहज आवाज वातनाओ तुह त गस्य अंदाज कि ना युस जन यह फोक कल्चर सोन फोक म्यूजिक सोन यह वन खत्म गोमुत कह यह वन जिंद तो जिंद थावन वल सन यमे नौजवान गुलकार तो बे वन बह अत मज ब्या कत यीस कालस कशिर पे ख्वाब वुचान कशिर जबान तो कशिर म्यूजिक यह मौकल कह यह गि खत्म कह इंशाअल्लाह ताला तो इत पर जन जिक्र करूँ एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म हम मुहैया रखते हैं अपने नौजवानों के लिए उनमें कोई भी हुनर हो उनमें कोई भी फन हो उस फन को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी कशर ने ली है और एक ऐसा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के इंतजार में आप हैं सिंगिंग स्टार्स ऑफ J&K और सिंगिंग स्टार्स ऑफ J&K बहुत जल्द ये प्रोग्राम हम देखेंगे इसके बाद बात करेंगे यूथ म्यूजिक बैंड ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो जम्मू से कौन से ऐसे नौजवान हैं जिनका अपना बैंड है कश्मीर से लद्दाख से उन सब को हम यहाँ दूरदर्शन में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इसी दूरदर्शन के जरिए से नाज़रीन मोहतरम इस तरह के प्रोग्राम्स भी नशर होंगे जिनमें हमारे लद्दाख के नौजवान
कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान, जम्मू से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अपने अपने बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे और हम सबको देखने का मौका मिल रहा है। जी, कई पॉपुलर बैंड्स हैं जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं या हॉलीवुड की बात करते हैं जिन्हें हम सुनते आए हैं, लेकिन हमारे अपने बैंड, ये कितनी अच्छी फीलिंग होगी। और हम अपने बैंड्स को ऐसे कहने वाले होंगे कि फला बैंड मेरा फेवरेट बैंड है या फला बैंड में गाने वाले जो सिंगर्स है वो मेरे पसंदीदा है। तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होगी इकरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अभी से बड़ा वो अच्छा लग रहा है कि कब ये प्रोग्राम शुरू हो, ताकि ये जो मुख्तलिफ बैंड्स हमारे हैं लद्दाख के, कश्मीर के, जम्मू के, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लोक रंग ब्याह का प्रोग्राम यथ मज कशुर, डोगरी, पंजाबी, बदरवही, लद्दाखी, बल्ती, शीना, पश्तू, गोजरी, पहाड़ी जबानन मज बर्थ नशर गसन। तो ये आसे अख जैसे ना गुलदस्ता, ये गुलदस्ता अख त्युथ यथ मज मुख्तलिफ जबानन मज रिकॉर्ड करना आमद बर्थ हेकन लुक वुचित, विवर वुचित। और कितनी जबानें जो कि आपने खुद जिक्र किया, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, बदरवाही, लद्दाखी, बल्ती, शीना, पश्तू, गोजरी, पहाड़ी, इन जबानों में नाज़रीन मोहतरम जो लोक मौसीकी है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और अपनी अपनी जो जबान है, मादरी जबान है, उनमें आप ये खूबसूरत कलाम जरूर सुन सकते हैं। जी, तो ये प्रोग्रामों की जो फहरिस्त है इस पर हमने बात की। हमने पहले भी बात की कि हम आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक 2024 में भी आप तक प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश जारी व सारी रहेंगी। इन प्रोग्रामों के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से खबरों के बुलेटिन भी नश्र होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको अप टू डेट रखे हालात व वाक़ात के हवाले से। करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी हमारे यहाँ से पेश होते हैं और जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रोग्रामों की, वो फहरिस्त में कुछ प्रोग्रामों का जिक्र हुआ, शायद कुछ प्रोग्रामों का नाम रह गया होगा, क्योंकि सभी प्रोग्रामों का जिक्र करना इज़ नॉट पॉसिबल इन ए प्रोग्राम। यकीन जाने मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं है, मैं इस तरह से बातों में मगन हूँ और इन प्रोग्राम्स के हवाले से बात करने में मगन हूँ कि मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं। ये बस हमारे नाज़रीन की मोहब्बतें हैं इकरा, कि पता ही नहीं चलता जब हम इनकी महफिल में बैठते हैं, जब हम इनके रूबरू होते हैं या जब हम इस माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इनसे मुखातिब होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त बीत गया। और चंद यादें, चंद उम्मीदें इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ प्रोग्रामों के हवाले से, और हम उम्मीद ये रखेंगे आपसे, जहां पर हमने प्रोग्रामों के ताल्लुक से क्या उम्मीदें हैं उस पर रोशनी डाली, हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे अपने हज़ारों लाखों नाजरीन से कि आपकी मोहब्बतें हमें ऐसे ही मिलती रहेंगी। हम आपको अपना समझते हैं, आप हमारे हैं, आप भी हमें, हमारे स्टाफ को, हमारे कलीग्स को हमेशा अपना समझेंगे। और मुझे लगता है इकरा अब तो बनता है कि एक साथ हम अपने नाजरीन को 2024 की मुबारकबादी देते हैं। सो 2024 की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।